बोलिए, क्योंकि टोटल लोग थे नहीं, तो क्या हम लोग बाइनोमियल को फिर से एक बार स्टार्ट कर दें या फिर उसके बाद पढ़ाएं? हाँ, तेज बोलिएगा। बाद से शुरू से भी बता देते हैं, कुछ नहीं है, या फिर बाद से बताए। बताओ क्या करें? फिर से एक बार, जो लोग क्लास कल किए हैं वो लोग नहीं बोलेंगे, जो लोग कल के क्लास को छोड़े हैं वो लोग बोलेंगे। क्या किया जाए? बता देते हैं, चलिए ठीक है। सबसे पहले कुछ टर्म्स देखिए, सम टर्म्स और सिंबल लिख सकते हैं। सिंबल क्या मतलब है इसका? पहला होता है एक फैक्टोरियल आर, इसका मतलब होता है आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, ऐसे कम करते करते 3, 2, 1 तक। कहने का मतलब कि अगर फैक्टोरियल 10 हुआ तो पहले 10 लिखिए, फिर 10 में से एक कम कीजिए, चलिए तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 10 लिखा हुआ हो तो यहाँ से 10 से लेके आप शुरू करें और एक एक कम करिए। 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, 4, 3, 2, 1। फिर मान लीजिए आपका फैक्टोरियल 7 हुआ तो आप 7 से ही स्टार्ट करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर 5/2 फैक्टोरियल हुआ तो ये सब अनडिफाइंड होता है। मतलब फैक्टोरियल होने के लिए r बिलोंग्स टू होल नंबर। r बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? होल नंबर। नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। -9 का भी फैक्टोरियल अगर कोई पूछेगा तो ये होता है अनडिफाइंड। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? कुछ फैक्टोरियल आपको याद भी करना है, जैसे फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 को 0 मत समझिएगा, होल नंबर में 0 आता है तो फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 होता है। ये हम लोग जब पीएनसी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा ही। फैक्टोरियल 2 आपको 1 इंटू 2, ये भी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 आपको याद रखना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 तक जाना है, 6। फैक्टोरियल 4 आपको 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा जी? 24। फैक्टोरियल 5 आपका फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं कि नहीं जी? फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिख सकते हैं जी। फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। आप लोग बोलें, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई होगा, इंटू में 5 आप लिख ही दिए हैं तो फैक्टोरियल 5 जो है वो आ ही गया, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 इंटू 6 और इसका वैल्यू हो जाएगा 720। कम से कम इतना वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। ये समझ गए आप लोग? बोलिए। अब अगर थोड़ा सा अगर आपके पास समय है बाइनोमियल से पहले तो पीएनसी का हल्का सा आपको झलक बता देते हैं कि क्यों इस फैक्टोरियल का ज़रूरत पड़ा। क्यों ज़रूरत पड़ा मतलब क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है,
तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास। जैसे मान लीजिए आपके पास एक हाँ, ये देखिए एक चॉक है, एक डस्टर है और एक आपके मान के चलिए आपके पास एक मोबाइल है। तीन चीज़ है आपके पास, तीन ऑब्जेक्ट है आपके पास। इस तीन ऑब्जेक्ट को कितने तरीका से आप एक स्ट्रेट लाइन में सजा सकते हैं। तो मान लीजिए चॉक है सी से, डस्टर है डी से और मोबाइल है एम से। तीन ऑब्जेक्ट को एक लाइन में आपको सजाना है। कितना तरीका से डिफरेंट व्यू हो सकता है। डिफरेंट व्यू का मतलब पहले चॉक है, फिर डस्टर है, फिर मोबाइल है। या पहले आप डस्टर रख लो, फिर चॉक रख लो, फिर मोबाइल रख लो। समझ पा रहे हो आप हम क्या बोल रहे हैं? पहले चॉक, फिर डस्टर, फिर मोबाइल, फिर पहले चॉक, फिर मोबाइल, फिर डस्टर, फिर पहले डस्टर, फिर चॉक, फिर मोबाइल, पहले डस्टर, फिर मोबाइल, फिर चॉक। या पहले आप रख लो मोबाइल, फिर चॉक और फिर डस्टर, पहले मोबाइल, फिर डस्टर और फिर चॉक। क्या ये इतने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हैं एक तीन ऑब्जेक्ट को रखने का? कितना हुआ टोटल? काउंट करो ना, कितना हुआ? 6 हुआ। तो अगर ये 6 हुआ तो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट थे डिफरेंट? 3 थे। 3 फैक्टोरियल कर दो। 3 गुना 2 गुना 1, 6 आया ना? 6 आया ना? अगर आपके पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर बन गया, जैसे मान लो एक चॉक था, एक डस्टर था, एक मोबाइल था और एक मान लो पेन है। इस अब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कितना व्यू हो सकता है, मतलब डिफरेंट तरीका से कितने तरीका से रखा जा सकता है। तो आप 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, 4 फैक्टोरियल कर दो। 24 होगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। आप रख के देख लो, 24 तरीका से आप इसको रख सकते हो। क्या लिखना पॉसिबल है? 24 पॉसिबल है, लिख सकते हैं। फिर अगर हम बोलेंगे कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो तुम्हारे पास है ना, एक मान लो शर्ट हो गया, एस फॉर शर्ट। अब इस 5 ऑब्जेक्ट को अगर डिफरेंट एक लाइन में सजाना है तो फैक्टोरियल 5, 120 हो गया। क्या तुम अपने पेन से 120 डिफरेंट वेज बना सकते हो? ये भी अगर बना पाओगे तो हम 6 कर देंगे, 10 कर देंगे। तो तुम ये समझ सकते हो कि जो तुम्हारे 10 डिफरेंट डिजिट होते हैं, जो तुम्हारे मोबाइल नंबर यूज होते हैं, वो कितने संख्या में बढ़ जाते होंगे, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर 10 डिफरेंट डिजिट्स रहे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिफरेंट डिजिट हैं। इस 10 डिफरेंट डिजिट से मोबाइल नंबर कितने बदले जा सकते हैं अगर डिजिट्स अलग अलग हों तब? समझ सकते हो? बहुत सारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसमें भी अगर कुछ सेम हो जाए, वेट करो, अगर उसमें भी कुछ सेम हो जाए तो और संख्या बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये वे होता है फैक्टोरियल को यूज करने का। हाँ, क्या बोल रहे थे भाई? कौन क्या बोल रहा था? माइक उधर लगा है यार। हाँ, हेलो। हाँ, रिपीट करेगा, उसके लिए तरीका दूसरा हो जाता है। ये पूरा चैप्टर हम लोग पीएनसी में कवर करते हैं कि कुछ नंबर अगर रिपीट कर जाए तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये पीएनसी के चैप्टर में देखेंगे। तो उसी तरह से आपके पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको सजाने का कितना तरीका है?
एक ऑब्जेक्ट है, एक पेन है, सजाने का एक ही तरीका होगा ना। एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सजाने का कितना तरीका? एक तरीका। ऐसा नहीं कहोगे नहीं सजाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो सजाने का कितना तरीका? ऐसे ही खाली दिखाई तो देगा ना, तो वो एक तरीका होता है। तो वही से होता है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। समझ गए? अब अगर ये समझ गए तो एक और वर्ड यूज होता है, दूसरा सिंबल। इसको प्रिंट कर लो पूरी तरह से। प्रिंट हो गया? इसके बाद एक दूसरा सिंबल आता है तुम्हारा NCR। इसका भी PNC से ही यूज होगा। एक्चुअली हम सब नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो फिर PNC पढ़ाना पड़ जाएगा। NCR इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे भी N होना चाहिए नेचुरल नंबर, R होना चाहिए होल नंबर, और हमेशा N जो है वो बड़ा होना चाहिए R से, या बराबर भी हो सकता है। ये तीनों होल्ड करना चाहिए NCR के लिए। तो NCR का मतलब क्या होता है? ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल। N में से R घटाओ, N माइनस R, उसका फैक्टोरियल नीचे। क्या मतलब है इसका? ये सब बाइनोमियल थ्योरम में यूज होगा। जैसे मान लो 5 से 2 है, तो 5 का फैक्टोरियल ऊपर, 2 का फैक्टोरियल नीचे, दोनों का डिफरेंस करो। 5 में से 2 गया 3, 3 का फैक्टोरियल नीचे। तो इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताओ? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू 1, फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये पूरा कट जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 20। सही है जी? हाँ बोलिए। क्या? कॉम्बिनेशन को, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। जब तुम पढ़ोगे PNC तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो देता है वो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका देता है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से R डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका देता है। जैसे एक क्लास में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, सुनो ध्यान से, अब समझ ही लो, चर्चा कर दिए तो। एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हमको 5 विद्यार्थी की ज़रूरत है। कहीं हमको काम पड़ गया है ना, मान लो कि कुछ ऑफिशियल वर्क हो गया, 5 स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो हम आएंगे क्लास में और बोलेंगे कि इसमें से 50 विद्यार्थी हैं, इसमें से 5 विद्यार्थी चलो। तो क्या इनमें से कोई भी 5 स्टूडेंट आ सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन बस यहाँ हुआ, गेट पे खड़े होके हम बोले कि कितने 5-5 करके बच्चे आ सकते हैं। हर बच्चा उस समय जो एक सिलेक्शन आए 5 विद्यार्थियों का, वो दूसरे विद्यार्थियों से अलग होना चाहिए। मतलब एक सेट में आ गया, मान लो महेश, गणेश, राम, श्याम, घनश्याम, ये इतना आ गया एक सेट में, लेकिन स्टूडेंट तो 50 थे। अगले सेट में हो सकता है कि महेश आए, घनश्याम आए, राम आए, श्याम आए, और घनश्याम के जगह पे महेश आ जाए, या फिर अभय आ जाए। तो ये एक दूसरा सेट ऑफ सिलेक्शन हुआ। समझ में आया? तो NCR का मतलब जो तुम क्या उसको काउंट कर पाओगे? ऐसे अगर तुमको कह दिया जाए कि कितना कितना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाहर आ सकता है 5-5 बॉक्स का, मतलब 5-5 सिलेक्शन का, गिन पाओगे? तो यही होता है PNC और
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए हम लोग कैसे गिन लेते हैं। 50 ऑब्जेक्ट में से तुम्हें 5 विद्यार्थियों को चुनना है, 20C5। ये इसका जो वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा भैया जरा देखते हैं। तो 50 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 50 में से 5 गया 45 फैक्टोरियल। अब जरा देखना 50 फैक्टोरियल आया हुआ है डिवाइडेड में 5 फैक्टोरियल और 45 फैक्टोरियल। अब बताओ 50 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू बोलो 47 इंटू 46 इंटू फैक्टोरियल 45 लिख सकते हैं। फोर्टी सिक्स के बाद 45 से लेके 1 तक लिखना है, तो फैक्टोरियल 45 लिख दो। और 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस फैक्टोरियल 5 को रहने दो 45 को, ये इससे काट देगा। बोलो अब यहां से देखो, ये 5 दूना के 10, 0 को काट दिया, 4 तिया के 12, 12 चौके 48। तो अभी भी आंसर आएगा 5 इंटू 49 इंटू 4 इंटू 47 इंटू 46। तुम सोचो कि ये नंबर कितना बड़ा है मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा आएगा? तो सोचो कि क्या तुमके कह दिया जाए कि तुम भैया 50 विद्यार्थी हैं, 5-5 का डिफरेंट सिलेक्शन आपको बाहर निकालना है, बताओ कितना होगा? तो हाथ पे काउंट करके बता सकते हो। तो हम लोग पीएनसी में बेसिकली क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से, माने 10 विद्यार्थियों का बना लेंगे, चाहे 4 विद्यार्थियों का बना लेंगे, 2-2 का ग्रुप निकाल के देखेंगे कि हो क्या रहा था, और उस छोटे से रिजल्ट से हम बड़े चीज़ का इन्वेंशन कर देंगे, बड़े चीज़ का कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देंगे। जैसे पुल भी बनाया जाता था तो क्या किया जाता था, पहले देखा जाता था कि किस पे भार ज़्यादा टिकता है, तो देखा गया कि जो ट्रायंगुलर होता है ऐसे करके जो पुल इस पे आता है उस पे ज़्यादा भार टिकता है, ट्रायंगुलर जो रहता है। तो फिर उस चीज़ को देख के और बड़ा पुल का निर्माण किया गया। तो जो छोटी छोटी चीज़ों को देख के बड़े कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया गया। तो पीएनसी में भी यही होता है, हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। तो ये है 20 NCR का मतलब कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r। कैसे देता है, क्यों देता है, ये सबका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। मैथ्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है, मैथ में सारा चीज़ का प्रूफ एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जरा आप हमें बताइए कि 10C7 का वैल्यू कितना होगा, आप लोग फटाफट निकालें। सेवन 10C7 का मतलब हुआ 10 का फैक्टोरियल और नीचे 7 का फैक्टोरियल और दोनों का गैप हुआ 3 का, तो 3 फैक्टोरियल। ऊपर लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और नीचे लिखेंगे 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल जाएगा, 2 से 4 जाएगा और 3 से 3 या 9 जाएगा, 4 या 12, 120 आएगा। अब तुम 10C3 का वैल्यू निकालो, सेम वैल्यू आएगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। बस फर्क क्या है कि 3 फैक्टोरियल पहले लिख दिए हो और 7 फैक्टोरियल बाद में लिखे हो।
तो इनटू में ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 120 ही ना आएगा भैया, नहीं समझे? 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 3 को बस इंटरचेंज किए हो तो वही ना आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला से प्रूफ तो हो गया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, NCR बराबर NCN माइनस आर होता है। कैसे? तो अभी अभी हमने देखा कि 10C7 का वैल्यू 10C, इसमें से इसको घटा के देखो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ ना भाई, तो इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अगर 10C6 का वैल्यू करें तो वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, 10C4। अगर 20C2 को कहें तो वो किसके बराबर होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रीज़न है कि आप फार्मूला दोनों तरफ लगा लो और देख लो बराबर आ जाएगा, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से इसका क्या रीज़न है उसको समझो। दिस इज द मोस्ट कॉन्सेप्ट। ये होता है 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है ना, 20 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सिलेक्शन होता है। इसका मतलब तो अपने दिमाग से सोचो कि क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, हम दो दो बच्चे को बुला रहे हैं जितने डिफरेंट तरीका से आ सकते हैं, और उधर सोचो 20C18, उसको ऐसे मत सोचो, उसको ऐसे सोचो कि अगर क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से अगर हम 2 को पहली बार बुला रहे हैं तो 18 बच भी तो रहे हैं। तो हर 2 सिलेक्शन पे 18 एक सिलेक्शन अपने आप बन रहा है कि नहीं? तो जितने तरीका से 2-2 को सेलेक्ट करोगे हर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एक 18 का सिलेक्शन अपने आप बनता जाएगा। इसीलिए भी बराबर आता है कि 2-2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट जितने तरीका से करोगे हर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप 18 बच्चों का और सिलेक्शन 20 में से होता जाएगा, और वो दोनों बराबर ही रहेगा। सही है? वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। 10 बच्चों में से 7 बच्चों को अगर हम बुला रहे हैं तो अपने आप 3-3 बच्चे का सिलेक्शन बन रहा है, इसलिए भी बराबर होता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। हर चीज़ जो है ना, पीएनसी, जब देखो पीएनसी ऐसा चैप्टर होता है जो हर टीचर भागता है पढ़ाने से, हर टीचर भागता है। जब हमसे पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं क्यों भागता है। इसीलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि तो पहले 2-4 जगह पढ़ लो। नहीं समझे? शुरू में ही हमसे पढ़ लोगे तब तो आसान हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो इन दोनों का यूज था इसीलिए हमने इन दोनों को बढ़ाया। अब आते हैं बाइनोमियल पे। अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल पे। बाइनोमियल का ज़रूरत क्यों पड़ा? ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि x प्लस अगर y रहे, इस पे पावर 1 हो तो ये x प्लस वाई होगा। अगर x प्लस वाई का पावर 2 हो तो ये x² प्लस 2xy प्लस वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा। फिर अगर x प्लस वाई का पावर 3 हो तो ये x³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब होगा। सही है जी? अगर हम बोल दें कि x प्लस वाई का पावर 15 होगा, अब बताओ बता पाओगे? अगर हम बोल दें x प्लस वाई का पावर 150 होगा, अब बताओ क्या बता पाओगे? 1500 कर दे, बता पाओगे? तो इसी चीज के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का जरूरत पड़ा।
बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, बाई मतलब दो। अब पोलिनोमियल का मतलब तो समझते ही हो, टर्म वाइज होता है बाइनोमियल। दो टर्म हो तो बाइनोमियल, एक टर्म हो तो मोनोमियल, तीन टर्म हो ट्राइनोमियल, चार टर्म हो टेट्रानोमियल या बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हो। तो उसी तरह से ये 5 डिग्री बाइनोमियल है। ये बाइनोमियल पे पावर अगर 15 हो गया, समझ रहे हो, दो ही टर्म हो, बाई मतलब टर्म वाइज बोल रहे हैं, टर्म वाइज। तो अब इसको एक्सपेंड करना है, तो इसके लिए बाइनोमियल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? देखो, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने बाइनोमियल थ्योरम को शुरू में बनाया था, सोचो उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। हम लोग तो डायरेक्ट काम करने वाला है इस फॉर्मूला पे। तो इसी सब की जरूरत के चलते बाइनोमियल थ्योरम आया, और वो क्या है उसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। x प्लस वाई का पावर अगर n रहेगा, तो इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कैसे करते हैं? n से शुरू करते हैं, NC0। पहला और दूसरा दोनों लिखते हैं, x और y दोनों। पहला पे पावर लिखते हैं, एक n में से 0 घटेगा वो n माइनस 0, और दूसरे पे पावर जो y होता है उसका c का लोअर सफिक्स, फिर प्लस NC0 के बाद NC1, फिर पहला और दूसरा दोनों लिखेंगे, फिर x पे पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1, y पे पावर 1, फिर प्लस NC2, फिर x पे पावर n माइनस 2, फिर y पे पावर 2, फिर NC3, फिर x पे पावर बता दो n माइनस 3 और y पे पावर बोलो 3, फिर NC4, x पे पावर y पे पावर, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। लास्ट में NC0 से शुरू हुआ है, NCn पे खत्म होगा। NC0 से शुरू होगा, NCn पे खत्म होगा। x पे पावर n माइनस n 0 और y पे पावर n, c का लोअर सफिक्स। याद रखना कि जो बाद होता है y, उस पे हमेशा जो c का लोअर सफिक्स है वही जाता है। y 1 गया, y है 2 गया, y है 3 गया, और जो पहला रहता है उस पे पावर दोनों का गैप, NC0 जो लिखते हो n माइनस 0, n1 लिखते हो n माइनस 1, n2 लिखे हो n माइनस 2 एंड सो ऑन। समझ गए? फिर से समझने का मतलब है कि आप ये याद रखो कि NC0 से NCn तक जाना है, तो NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट 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 NCn करना है। साथ ही साथ हर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट पे NC0, NC1, NC2 को बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला जाता है। NC0, NC1, NC2 x और y का कोफिशिएंट ही तो है। NC3 x और y का कोफिशिएंट ही तो है। तो इसीलिए NCr को बाइनोमियल कोफिशिएंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हर एक बाइनोमियल कोफिशिएंट पे x और y दोनों लिखना है। x रहता है पहले जगह पे, y रहता है दूसरे जगह पे। पहले जगह पे पावर दोनों का गैप n माइनस 0, और दूसरा जो होता है वो c का लोअर सफिक्स। बस इतना याद रखना है। कहीं भी आ जाओ, NC2 पे आए, x और y दोनों दिए, x पे पावर दोनों का गैप n माइनस 2 और y पे 2। NC3 आए, n माइनस 3, y पे 3। मिस कोई नहीं होना चाहिए, मतलब शुरुआत NC0 से कंटिन्यूअस NC1, NC2, NC3, NC4, NCn पे रुक जाना है। समझ गए? समझ गए? माइक बंद कर लो। प्रभात, अब जरा सोचो कि x प्लस वाई का पावर अगर 1 होगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? n की जगह पे 1 है, 1 से 0।
एक्स और वाई, एक्स पे पावर 1, वाई पे पावर 0, फिर प्लस 1c 0 के बाद 1c 1, एक्स पे पावर 1 - 1 0, वाई पे पावर 1। क्या हम लोग 1c 2 लिख सकते हैं? एन सी एन दोनों जब सेम सेम हो जाए खत्म कर दो, रुक जाओ, अब नहीं लिख सकते हैं। तो जरा सोचो कि इसका वैल्यू कितना आया। 1c 0 का वैल्यू 1 आता है। याद भी रखना, चलो लिख देते हैं। एन सी 0 अगर रहेगा हमेशा 1 आएगा, एन सी 1 रहेगा n आएगा, सॉरी एन सी 1 हाँ n आएगा। करके देख लो, 5c1 होगा तो 5 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, बिल्कुल। NC1 का वैल्यू कितना आएगा जी? n, याद रहेगा? बस ये याद रहे कि c के नीचे 0 रहेगा 1 आएगा, c के नीचे 1 रहेगा तो ये ऊपर n आएगा। तो अब 1c 0 है 1 आएगा, x का पावर 1 x रह गया, फिर 1c 1 क्या आएगा बताओ? 1, x का पावर 0 1 यानी कि y, तो x प्लस y आया। अब आ जाते हैं x प्लस y के पावर 2 को, उसको देखते हैं। n के जगह पे 2 है तो 2c 0 से स्टार्ट होगा, 2c 0, x पे पावर 2, y पे पावर 0 प्लस फिर 2c 1, क्योंकि 2c 0 के बाद 2c 1 आता है, x पे पावर, y पे पावर प्लस 2c 2, x पे पावर, y पे पावर। अब क्या 2c 3 होगा? नहीं होगा। 2c 0 का वैल्यू वहां से क्या बताया बताओ? तो x स्क्वायर, y का 0 1 हो जाएगा, 2c 1, nc 1 का वैल्यू 2xy प्लस 2c 2, ये भी याद रख लेना। अगर nc 0 1 है तो nc 0 के बराबर ही ना nc n होगा, वो वाला फॉर्मूला nc r बराबर nc n माइनस आर वाला से। अब ये 1 हो गया, x का पावर 0 1 होता है तो y स्क्वायर हो गया। तो क्या ये फार्मूला होता है x प्लस y का?